आज के इस वीडियो में हम SBI की टॉप 3 बेस्ट स्कीम को डिस्कस करेंगे, जिसमें आप मंथली 5000 SIP करके 2.3 CR तक का कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, SBI इंडिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड हाउस है। 30 जनवरी 2023 तक इसका AUM 7,62,167 करोड़ है। इसके पास टोटल नंबर ऑफ स्कीम 758 है। इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट AMC ICICI है और थर्ड लार्जेस्ट EMC HDFC है। तो आइए SBI के टॉप 3 बेस्ट फंड को डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट की पैरामीटर को डिस्कस करेंगे कि मैंने इन फंड को किन पैरामीटर के बेसिस पर पिक किया है। इसके लिए हमें म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट को समझना होगा। इन वीडियोस में मैंने स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड को डिस्कस किया है, तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर भी एक शॉर्ट ब्रीफ ले लेते हैं। जब हम स्टॉक मार्केट में कोई शेयर परचेज करते हैं तो हम कोई एक स्पेसिफिक कंपनी का शेयर खरीदते हैं, लेकिन जब हम किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो बहुत सारे स्टॉक का एक बास्केट होता है। अल्टीमेटली आपका सारा पैसा स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट किया जाएगा, लेकिन अलग अलग स्टॉक में, केवल एक ही स्टॉक में नहीं। इसलिए ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन मिलती है। एंड सेकंड पॉइंट, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हाई एजुकेशन चाहिए, जिससे आप कंपनी की बैलेंस शीट और फंडामेंटल को एनालाइज कर सकें। तब आप एक अच्छे कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर पाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, म्यूचुअल फंड में लमसम या SIP कर देने के बाद सारा काम फंड मैनेजर का होता है। फंड मैनेजर अपनी नॉलेज और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बेसिस पर डिफरेंट कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। हम जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो फंड मैनेजर को हायर करती है, और फंड मैनेजर का मोटिव होता है अपने इन्वेस्टर को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देना। बट आज भी बहुत सारे लोग बैंक FD में इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें 6 से 7% का एनुअल रिटर्न मिलता है। लेकिन इंडिया में इन्फ्लेशन हर साल 5 से 7% के बीच बढ़ रहा है, और आने वाले समय में इनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटेगी ही। और कुछ लोग म्यूचुअल फंड को डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से कंपेयर करने लगते हैं, और स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही लोग लॉस और बर्बाद होने की प्रेडिक्शन करने लगते हैं। इसका मेन रीजन है लैक ऑफ नॉलेज। उन्हें इनके रिकॉर्डिंग कुछ खास नॉलेज नहीं होती है। अगर आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड को पिक करते हैं और थोड़ा सा रिस्क लेते हैं तो आपको एनुअल 15% का रिटर्न आराम से मिल जाता है। कोई फंड कभी अच्छा परफॉर्म करता है तो 25 और 40% का रिटर्न भी मिल सकता है। अब सवाल ये आता है, हमें किस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और इन फंड को पिक करने के लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है। तो मैंने जिन पैरामीटर के बेसिस पर इन फंड को पिक किया है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है फंड मैनेजर। क्योंकि हम इनडायरेक्टली अपने सारे पैसे को फंड मैनेजर को देते हैं, तो फंड मैनेजर हाई क्वालिफाई और वेल एजुकेटेड होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में 5 साल, 10 साल या 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा। सेकंड पैरामीटर, पास्ट परफॉर्मेंस। हम ये नहीं कह सकते कोई भी फंड पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है तो इसका मतलब ये नहीं वो फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन हम ये एज्यूम करते हैं कि उस फंड में कितनी कंसिस्टेंसी है। अगर वो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इन फ्यूचर वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। थर्ड पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो। आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड हाउस कुछ फी चार्ज करता है, जो एक्सपेंस रेशियो होता है, और ये जितना कम होगा उतना बेटर रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट में होते हैं बट लॉन्ग टर्म में आपके फंड पर बुरा इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये कुछ पैरामीटर है जिनके बेसिस पर मैंने फंड को सिलेक्ट किया है। तो आइए आज के टॉप 3 फंड को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट फंड है SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 70.2% का रिटर्न दिया है। लास्ट 3 ईयर का एवरेज रिटर्न 36.3% है। 5 ईयर एवरेज रिटर्न 20.7% है, एंड ऑल टाइम एवरेज रिटर्न 20% है। इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। लॉन्ग टर्म में यह फंड काफी बढ़िया रिटर्न बनाकर दिया है। फंड मैनेजर सोहिनी अंडानी है, जिनका स्टॉक मार्केट में 16 सालों का एक्सपीरियंस है। इस फंड का करंट NAV 197 है। एक्सपेंस रेशियो 0.9% है। एग्जिट लोड 1% है। इसका मतलब अगर आप विद इन 1 ईयर अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना होगा। अगर आप 1 ईयर के बाद अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। इस फंड में आप मिनिमम 5000 से लमसम कर सकते हैं और मिनिमम 500 से SIP की शुरुआत कर सकते हैं। अब आइए इस फंड के रिटर्न को कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप इस फंड में 1 लाख लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है 20%, जो कि इसका ऑल टाइम एवरेज रिटर्न है, और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है 10 ईयर, तो आफ्टर 10 ईयर आपका टोटल कॉर्पस 6,90,170
24 होगा। अगर आप इसी ड्यूरेशन को 10 साल और एक्सटेंड कर देते हैं तो आफ्टर 20 ईयर्स आपका टोटल कॉर्पस 38,33,760 रुपये होगा। आप SIP रिटर्न को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप इस फंड में 5,000 की मंथली SIP लेते हैं और हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% ही है तो आफ्टर 10 ईयर हमारा टोटल कॉर्पस 90,11,818 रुपीज होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को 10 ईयर और एक्सटेंड कर देते हैं तो आफ्टर 20 ईयर हमारा टोटल कॉर्पस 1,58,07,397 रुपीज होगा। यहाँ पर हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिलता है। पहले 10 सालों में हमारा जितना रिटर्न रहता है वही 10 साल और एक्सटेंड कर देने पर हमारा रिटर्न पहले 10 साल के रिटर्न से लगभग 8 गुना ज्यादा होता है। इस फंड के होल्डिंग के बारे में जान लेते हैं। इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 14 सेक्टर हैं। इस फंड का मेजर होल्डिंग ऑटोमोबाइल सेक्टर में 14.56% है, कैपिटल गुड का 11.46%, फाइनेंशियल सेक्टर का 11.16%, सर्विसेज में 8.21% है और भी बहुत सारे सेक्टर में इसका होल्डिंग है। टॉप 5 स्टॉक का नेम और होल्डिंग परसेंटेज अगेन वीडियो को पॉज करके आप ये भी देख सकते हैं। ये फंड लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है तो आप इस फंड को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इस फंड में रिस्क भी है तो आप अपने रिस्क को कैलकुलेट करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा सेकंड फंड है SBI स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने लास्ट ईयर में 17.6% का रिटर्न दिया है। लास्ट 3 ईयर का एवरेज रिटर्न 34% है। लास्ट 5 ईयर का एवरेज रिटर्न 21.8% है। इस फंड का ऑल टाइम एवरेज रिटर्न 25.8% है। फंड मैनेजर R श्रीनिवासन है जिनका स्टॉक मार्केट में 19 से 20 सालों का एक्सपीरियंस है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.69 है। करंट एनएवी 151 है। एग्जिट लोड 1% है। अगेन 1 ईयर के अंदर अपने यूनिट्स को रिडीम करने पर 1% का चार्ज देना होगा। आफ्टर 1 ईयर के बाद रिडीम करते हैं तो कोई चार्ज नहीं देना होगा। मिनिमम 5,000 से आप लमसम और 500 से SIP कर सकते हैं। आइए रिटर्न को कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप इस फंड में 2 लाख लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है 25% बिकॉज इसका ऑल टाइम एवरेज रिटर्न 25% है और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है 20 ईयर। आफ्टर 20 ईयर हमारा टोटल कॉर्पस 1,79,06,146 रुपीज होगा। इस फंड में अगर आप मंथली 5,000 की SIP करते हैं तो आपका टोटल कॉर्पस आफ्टर 20 ईयर 2,39,20,562 रुपीज। 5,000 की मंथली SIP करके आप 2.3 CR का कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। इस फंड के होल्डिंग और इक्विटी एलोकेशन पर नजर डालते हैं। इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 15 सेक्टर हैं। इसका मेजर होल्डिंग सर्विसेज सेक्टर में 19.41% है। इसके अलावा ये फंड कई सेक्टर में होल्डिंग ले रखा है। इस फंड के स्टॉक होल्डिंग की बात करें तो इसका मेजर पोर्शन ब्लू स्टार में 3.33% है और भी बहुत सारी कंपनियों में फंड होल्डिंग ले रखा है। ओवरऑल इस फंड ने लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दिया है बट ये एक स्मॉल कैप फंड है तो इस फंड में हाई रिस्क है। हमारा लास्ट फंड है SBI टेक अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 27.8% का रिटर्न दिया है। लास्ट 3 ईयर का एवरेज रिटर्न 26.6%, 5 ईयर का एवरेज रिटर्न 21.6% है एंड ऑल टाइम एवरेज रिटर्न 21.21% है। फंड मैनेजर है सौरभ पंत। इनका स्टॉक मार्केट में 4 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। करंट एनएवी 180 रुपीज है। एक्सपेंस रेशियो 0.88% है। एग्जिट लोड 0.5% है। अगेन अगर आप 15 डे के अंदर अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो आपको 0.5% का टैक्स देना होगा। अगर आफ्टर 15 डे करते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना होगा। मिनिमम 5,000 से लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और मिनिमम 500 से SIP की शुरुआत कर सकते हैं। इस फंड ने लॉन्ग टर्म में काफी बेहतर रिटर्न बनाकर दिए हैं। चलिए इन रिटर्न को कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप इस फंड में 2 लाख लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है 21% जो कि इसका ऑल टाइम एवरेज रिटर्न है और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है 20 ईयर तो आफ्टर 20 ईयर टोटल कॉर्पस 93,86,943 रुपीज होगा। अगर हम 5,000 की मंथली SIP लेते हैं तो आफ्टर 20 ईयर हमारा टोटल कॉर्पस 1,14,63,329 रुपीज होगा। लॉन्ग टर्म के लिए ये बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। अब इस फंड के होल्डिंग एलोकेशन को देख लेते हैं। इस फंड के पास टोटल 3 सेक्टर है। इसका सेक्टर वाइज मेजर होल्डिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर में 66.16% है। सर्विसेज में 23.16% है। कम्युनिकेशन में 9.31% है। इस फंड के मेजर होल्डिंग स्टॉक की बात करें तो इसका मेजर होल्डिंग इन्फोसिस में है और भी बहुत सारे स्टॉक हैं उनका नेम होल्डिंग परसेंटेज आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये फंड भी लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया हो सकता है। तो ये था SBI के टॉप 3 फंड। इन फंड का पास्ट रिटर्न काफी बढ़िया है तो इन स्टॉक में इन्वेस्ट करने पर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके करोड़ों का कॉर्पस बना सकते हैं। एंड ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने की। आप भी इन फंड के रिगार्डिंग रिसर्च कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प ले सकते हैं और ना ही मैं सेबी ऑथराइज्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ और अपना पैसा रिस्क और रिटर्न के बेसिस पर इन्वेस्ट करें। कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट करिए। फिर मिलते हैं नई जानकारी नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।